नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। लोकायत जैसी दार्शनिक परंपरा का आज कोई नाम लेवा भी नहीं। क्यों? आज के विचारधारा परक नकली नास्तिक यदा कदा चार्वाक को उद्धृत करते हैं, परंतु उनका मूल उद्देश्य मार्क्सवादी मत का सूत्र धर्म जनता की अफीम है का प्रचार प्रसार भर होता है। आध्यात्मिकता की आलोचना के लिए प्राचीन भौतिकवादिता की विरासत से वही चिरपरिचित सूक्त उद्धृत कर इतिश्री कर ली जाती है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वस्तुतः आधुनिक भौतिकवादिता अपने मूलार्थ में दर्शन नहीं, राजनीति का एजेंडा है। अन्यथा धर्म अन्वेषण का वह एक दौर रहा है जहां ज्ञान के शोधार्थी खोज करते रहे, अनेक सिद्धांतों पर मंथन होता रहा। कोई आस्तिकता की परम सीमा बना तो किसी ने नास्तिकता में सत्य की तलाश की। तो ऐसे भी बुद्ध हुए जिन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। उस दौर में प्रत्येक मत सिद्धांत समानांतर पनपा, भिन्न भिन्न विचार एक साथ विकसित हुए और उन समयों के विद्वानों की एक पूरी श्रृंखला हमारे सामने है। आज भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर के समकालीन एक अन्य महान दार्शनिक मक्खली गोशाल की बात करते हैं। यह चर्चा इसलिए क्योंकि भारत में नास्तिकता आयातित दर्शन नहीं है, अपितु धार्मिकता के नैसर्गिक प्रतिपक्ष के रूप में इसका सह अस्तित्व बौद्ध धर्म के उभार से भी बहुत पहले से रहा है। बुद्ध और महावीर से समकालीनता के कारण जैन तथा बौद्ध दोनों ही ग्रंथों में आजीवक मक्खली गोसाल के संबंध में जानकारी मिलती है। यद्यपि उनके प्रति कटाक्ष का भाव इन ग्रंथों में है, जो प्रतिपक्षता के कारण स्वाभाविक भी है। मक्खली के विषय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जो जानकारियां मिलती हैं, उसके अनुसार स्वयं महावीर बताते हैं कि उनका संबंध मनखों से था, जो कोई खूमंतु जाति रही होगी। उनके पिता का नाम मंखली तथा माता का नाम भद्दा था। एक गौशाला में जिस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम मक्खली गौशाल रखा गया। इस संबंध में बौद्ध कथा थोड़ी भिन्न हो जाती है। जन्म गौशाला में हुआ, इस बात से बुद्ध घोष सहमत हैं, परंतु उनका कहना है कि गौशाल एक दास थे। एक दिवस जब तेल का मटका लिए वे चल रहे थे, तो फिसल कर गिरने से सचेत करने के लिए उनके स्वामी ने चीख कर कहा, माखल माखल, अथवा फिसलना मत फिसलना मत। तब भी गौशाल फिसल ही गए, तेल ढुड़क गया। अब गौशाल डर से लगे भागने। स्वामी ने वस्त्र से उन्हें पकड़ लिया। अपने कपड़े उतार कर वे नग्न ही भाग निकले। फिर इसी तरह रहने लगे और सन्यासी बन गए। वे भगवान महावीर के संपर्क में आए और उनके अनुगामी हो गए। उन्होंने धर्म के मर्म को समझने का प्रयास किया, योगियों की भांति सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयत्न किया, असफल रहे और कुछ समय के पश्चात वे महावीर से अलग हो गए। जीवन और आध्यात्म को लेकर अब उनके पास अपनी अवधारणाएं थीं, अपना ही मौलिक विमर्श। अधिक सोचने की प्रवृत्ति से वे विक्षिप्त हो गए और इसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। जैन ग्रंथों में मक्खली गोशाल के प्रति विद्वेष का भाव परिलक्षित होता है, अतः उनके विक्षिप्त होने के कारण को महावीर से बार बार होने वाले विमर्श में पराजित होना बताया गया है। आज आजीवक संप्रदाय के स्वतंत्र ग्रंथों की अनुपलब्धता के कारण बौद्ध, जैन तथा सनातन ग्रंथों में उल्लेखित विवरणों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। किन विचारों के कारण वे प्रसिद्ध हुए,
क्यों उनके साथ अनुयायी चल पड़े? वह क्या सोच थी जिसने उनके कहन को इतना गहरा विमर्श बना दिया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है? वस्तुतः उनके दर्शन का सार तत्व ही भाग्य था, न पुरुषार्थ का कोई अर्थ, न पराक्रम का कोई औचित्य। यह चर्चित प्रसंग है जिसका संदर्भ बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के समनफल सूत्र सुत्त से लिया जा सकता है। मगध सम्राट अजात शत्रु जो कुछ भगवान बुद्ध से उल्लेखित कर रहे हैं वह मक्खली गोशाल के दर्शन को पूरी तरह स्पष्ट करता है। अजात शत्रु अशांत हैं, वे मक्खली गोशाल से मिलकर आए हैं और अब उनकी सोच पूरी तरह भ्रमित है। उन्होंने मक्खली से प्रश्न किया था कि जिस प्रकार दूसरे शिल्पों का लाभ व्यक्ति इसी जन्म में प्राप्त करता है, क्या सामान्य जीवन का लाभ भी मनुष्य इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है? मक्खली उत्तर देते हैं कि घटनाएं स्वतः घटती हैं, उनका न कोई कारण होता है न ही कोई पूर्व निर्धारित रीति। उनके क्लेश और शुद्धि का कोई हेतु अथवा प्रत्यय नहीं है, न तो कोई बल है, न ही वीर्य, न ही पराक्रम। सभी भूत जगत प्राणी मात्र आदि परवश और नियति के अधीन है। संसार में सुख और दुख बराबर हैं। घटना, बढ़ना, उठना, गिरना, उत्कर्ष अपकर्ष जैसा कुछ नहीं होता। जैसे सूत की गेंद फेंकने पर उछल कर गिरती है फिर शांत हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी और मूर्ख सांसारिक कर्मों से गुजरते हुए अपने दुख का अंत करते रहते हैं। यह विवरण अधिक रोचक तब हो जाता है जब इस दृष्टांत को हम जैन साहित्य के अंतर्गत भी तलाशते हैं। जैनागम भगवती के अनुसार गौशाल निमित्त शास्त्र के अभ्यासी थे। हानि लाभ सुख दुख और जीवन मरण विषयक भविष्य बताने में वे कुशल और सिद्धहस्त थे। आजीवक लोग अपनी इस विद्या बल से आजीविका चलाया करते थे। इसी संदर्भ से ज्ञात होता है कि आजीवक श्रमण माता पिता की सेवा करते, गूलर बड़ बेर अंजीर एवं पिलंक फल का सेवन नहीं करते और ऐसा कोई व्यापार नहीं करते जिससे जीवों की हिंसा हो। इस कड़ी को मध्यम निकाय के संदर्भों से जोड़े तो आजीविकों का आचरण नियमबद्ध था। वे एक साथ भोजन करने वाले युगल से, गर्भवती और दुध मुहे बच्चे वाली स्त्री से आहार ग्रहण नहीं करते थे। जहां आहार कम हो और घर के बाहर भूखा कुत्ता खड़ा हो वहां से भी आहार नहीं लेते थे। वे सर्वदा 2 घर 3 घर या 7 घर छोड़कर भिक्षा ग्रहण किया करते थे। मक्खली गौशाल पर लौटते हैं। भगवती सूत्र के अनुसार उन्होंने 8 सूत्र प्रदान किए। चरिमे पाने अंतिम पेय, चरिमे गेये अंतिम गीत, चरिमे नत्ते अंतिम नृत्य, चरिमे अंजलि कम्मे अंतिम अभिनंदन, चरिमे पक्खाल संवाते महामेहे अंतिम प्रलयकारी महामेघ, चरिमे सेयने गंधहस्ति सुगंध का हाथियों द्वारा अंतिम छिड़काव, चरिमे महाशिलाकार्त संग्रामे बड़े पत्थरों का अंतिम युद्ध तथा चरिमे तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर। यहां कुछ मान्यताएं हैं, जैसे हमारा सब कुछ अंतिम या आखिरी है। आखिरी पीना, आखिरी गीत, आखिरी नृत्य, आखिरी मिलना जुलना, आखिरी अभिनंदन। कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं की पूर्वोक्तियां हैं, जैसे उन्होंने 5वें सूत्र में उस प्रलयंकारी महामेघ को देखा जो चारों ओर से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। 6वें सूत्र में वे राजमहलों में हाथियों द्वारा अपने सूंडों से सुगंध के छिड़काव की विलासिता को देखते हैं और 7वें सूत्र के अनुसार वे पत्थरों से लड़े जाने वाले आखिरी युद्ध महाशिलाकंटक संग्राम को बताते हैं। जानकार 6वें सूत्र को बिंबिसार सम्राट द्वारा अपने पुत्र विहल्ल को दिए गए कामार्थ हाथी से जोड़ते हैं, जो राज स्त्रियों द्वारा स्नान किए जाते समय उन पर सुगंधित जल छोड़ा करता था। अजात शत्रु के सम्राट बन जाने के बाद इस हाथी को लेकर उनका अपने भाई विहल्ल से
तनाव भी हुआ था। सातवां सूत्र मगध साम्राज्य और वज्र गणराज्य के मध्य हुए महाशिलाकंटक संग्राम से संबद्ध प्रतीत होता है। महाशिलाकंटक अजात शत्रु द्वारा बनवाए गए ऐसे यंत्र थे जो बड़े बड़े पत्थर दूर से ही शत्रु पर फेंकने में सक्षम थे। मक्खली गौशाल अपने अंतिम सूत्र में स्वयं को ही अंतिम तीर्थंकर भी घोषित कर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मक्खली गौशाल अपने समकालीन भगवान महावीर अथवा भगवान बुद्ध की तरह चर्चा में क्यों बने नहीं रहे, अथवा उनके मत को राज्याश्रय प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्या इसलिए कि वे स्वयं राजा के पुत्र नहीं थे, अथवा वे अत्यधिक निर्धनता से या कि दासत्व से बुद्धत्व की ओर पहुंचने वाले दार्शनिक थे जिनमें अपनी बात को चमक दमक के साथ कहने का सलीका नहीं था? सोचिएगा अवश्य। लोकायत परंपरा पर विमर्श का मैंने श्री राम जाबाली संवाद पर एक कार्यक्रम से आरंभ किया था। इसकी दूसरी कड़ी में आज हमने आरंभिक आजीविकों में से एक मक्खली गौशाल पर बात की है। यह विषय और विमर्श जारी रहेगा। आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।